हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर एलिस इन द बॉर्डरलैंड नाम का शो देखा। कल ही इसके हिंदी ऑडियो को ऐड किया गया और 23 दिसंबर से इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है। तो आई गेस यही सही समय था मेरे लिए इसे देखने का और रिव्यू करने का। तो ये शो क्या है, किस बारे में है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इसे देखा। तो स्टार्ट के 12 मिनट तक तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा खास नहीं था, बट जब वो लोग उस वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो जो वो और हम देखते हैं वो कुछ अलग सा था। इसके बाद चीजें यहाँ पर सस्पेंसफुल हुई और 25 मिनट के बाद समझ में आता है कि यह शो क्या है और क्यों है। और फिर जब वो जिंदगी और मौत वाला खेल शुरू होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग था। वहाँ से चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं और ये कुछ ऐसा था जो हमें एपिसोड के एंड तक पूरी तरह से ही हुक एंड बुक करके रखता है। बट यहाँ से इस शो में जो चीजें होती हैं वो पूरी तरह से फ्रेश तो नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम एस्केप रूम नाम की फिल्म में भी देख चुके हैं। बट जो भी हो, ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने के साथ ही साथ एंगेजिंग भी था और मुझे बहुत मजा आ रहा था जब तक ये गेम चलता रहता है। बट एपिसोड के एंड में गेम खत्म होता है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं और अगला एपिसोड दोबारा से एक नई गेम को लेकर आता है। तो यहाँ पर पहले 10-15 मिनट जब तक कि गेम स्टार्ट नहीं हो जाता उससे पहले यहाँ पर कुछ भी उतना ज्यादा एंगेजिंग और एक्साइटिंग नहीं होता। यहाँ पर इस दौरान चीजें काफी ठंडी होती हैं और कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता। इस शो में हमें असली फन, असली मजा तभी आता है जब गेम चल रहा होता है, क्योंकि यही कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस, एक्साइटिंग होने के साथ ही साथ हमें पूरी तरह से हुक एंड बुक करके भी रखता है। आई मीन हमारा इसे रोकने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसी ही चीजें देखना सबसे ज्यादा पसंद है। जब हलक में जान अटक जाए और समझ में ना आए कि अब आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होगा, क्योंकि स्क्रीन पर इतना कुछ होता रहता है कि हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पर इस दौरान जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसी के मजे लूट पाते हैं और इसीलिए ऑल ऑफ अस आर डेड और स्क्विड गेम इतने बड़े शोज हैं। और एक बार जब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है उसके बाद ये शो कहीं पर भी थमता नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस हो जाता है जिसकी लेंथ का पता भी नहीं चलता और यही सबसे अच्छी चीज है। इस दौरान ये शो कहीं पर भी जरा सा भी डिप नहीं हो पाता। बट जैसा कि मैंने कहा, स्टार्ट के 10-15 मिनट थोड़े ठंडे होते हैं, बट उसके बाद इसके एपिसोड्स की लेंथ का पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा शो ही इतना ही ज्यादा एंगेजिंग, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग है। इसका सेकंड हाफ मुझे पसंद नहीं आया। 5th एपिसोड से यह शो एक बिल्कुल ही अलग ट्रैक पर आ जाता है। यहाँ से ये शो मुझे स्लो फील हुआ, ड्रैग होता हुआ भी फील हुआ और इसने मुझे थोड़ा थोड़ा बोर भी किया। एंड ऑफ कोर्स इसकी लेंथ भी यहाँ से काफी ज्यादा फील होती है, क्योंकि 5th एपिसोड से यहाँ पर कुछ भी टेंस, इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल जैसा कुछ भी नहीं होता। और इस दौरान ये शो फर्स्ट हाफ जितना एंगेजिंग भी नहीं लगता। मतलब फर्स्ट हाफ को देखकर मैंने सोचा था कि आगे चलकर ये शो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा, एक्साइटिंग होगा, बट यार ये तो भटकने लग जाता है। यार यहाँ पर एक अलग ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आई मीन बीच वहाँ का लीडर और वो सब। 5th एपिसोड में एक छोटा सा गेम था और इस एपिसोड का स्टार्ट और एंड ठंडा ही था और 6th एपिसोड में भी कुछ भी ज्यादा बड़ा और अच्छा नहीं होता। बट एंड आते आते लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एंड में एक नई गेम की शुरुआत होती है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, बिकॉज ऑफ द कार्ड। आई मीन उस ताश के पत्ते की वजह से। तो इसके बाद मैंने सोचा कि 7th एपिसोड से यह दोबारा से ही उतना ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस शो का सबसे कमजोर गेम यही था। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट, कुछ थ्रिलिंग या फिर कुछ भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, सेकंड हाफ में मुझे कुछ भी उस लेवल का देखने को नहीं मिला जो बात फर्स्ट हाफ में थी। यहाँ तक कि एक कैरेक्टर एक कमरे में बंधा हुआ पड़ा है, लोग मर रहे हैं, कोई भी किसी को भी मार रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज के लिए हमें डर या थ्रिलिंग जैसा फील नहीं होता। बट 8th एपिसोड थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है। और इस शो का जो सबसे अच्छा एपिसोड मुझे लगा वो था 3rd एपिसोड। वहाँ पर मेरी भी धड़कनें तेज हो रही थी। तो एक समय था जब मैंने इस शो में पूरी तरह से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया था और एपिसोड के स्टार्ट में भी जब कुछ खास नहीं होता तो वो भी मुझे कोई बड़ा इशू नहीं लगा। बट चीजें यहाँ पर तब बिगड़ जाती हैं जब 5th एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ से मैं इस शो से अचानक से ही पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ये थम जाता है, भटकने लगता है और फिर ये कहीं पर भी ओवर ही नहीं पाता। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा मास मसाला है, जबकि सेकंड हाफ में बस स्लो ड्रामा ही था। हालांकि इस शो में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा था। जैसा कि मैंने कहा, ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, बट फिर धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस करने के साथ ही साथ चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। लेकिन फिर भी 8th एपिसोड कुछ कुछ जगह मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगा वो ये है कि यहाँ पर हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं गया। आई मीन अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए, पूरा शहर खाली क्यों हो गया और सिर्फ कुछ ही लोग क्यों बचे जिन्हें इस डेडली गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये चीजें इस गेम की दुनिया के बारे में यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। बट स्टार्ट में तो ये उतना जरूरी नहीं लगता, लेकिन जैसे ये अपने अंत की तरफ बढ़ता है मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए। तो फर्स्ट हाफ में स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा अच्छा, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि पूरी तरह से ही एंगेजिंग था। बट सेकंड हाफ में आकर ये बिगड़ने लगता है, ढीला पड़ जाता है और जो भी यहाँ पर अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न थे वो बस फर्स्ट हाफ में ही थे और जो भी खराब चीजें यहाँ पर थी वो सेकंड हाफ में ही होती हैं। लेकिन फिर भी
सेकंड सीजन के लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, उसे देखने में मजा आएगा। एंड एक अपडेट, वॉरियर नन को सेकंड सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया है, अब इसका थर्ड सीजन नहीं आएगा और बहुत कम चांसेस हैं कि अब उसे हिंदी में डब किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट शो में कुछ ठीक ठाक फाइट सीक्वेंसेस भी हैं। एंड एक्टर्स, तो यहाँ पर सभी लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिलती है। आरिशु वो लड़की, उसके फ्रेंड्स और वो दोनों जो एंड में उस टनल में मिलते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। बट सबसे अच्छे मुझे यहाँ पर आरिशु और उसागी ही लगे और यहाँ पर कैरेक्टर्स को भी काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है, जिनके साथ में काफी आसानी से इन्वेस्ट भी हो गया था। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ में तो मुझे बहुत मजा आया, लेकिन सेकंड हाफ ने मुझे काफी ज्यादा बॉदर किया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपको स्क्विड गेम और एस्केप रूम पसंद आए थे तो इसे भी एक ट्राई अवश्य देना चाहिए। चीजें उतनी ज्यादा ग्रेट तो नहीं होती, बट फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है और यहाँ पर काफी सारी चीजें इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव भी होती हैं। सो 3 स्टार्स। सेकंड हाफ अगर और ज्यादा अच्छा होता तो ये रेटिंग भी और ज्यादा अच्छी होती। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर एलिस इन द बॉर्डरलैंड। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो एलिस इन द बॉर्डरलैंड देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।